नमस्कार दोस्तों, मैं एम के ठाकुर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं कैल्शियम पे। कैल्शियम हमारे शरीर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट माइक्रो न्यूट्रिएंट है, जिससे हमारा ढांचा तैयार होता है, जिसे कंकाल कहते हैं। हमारा शरीर के जो ढांचा है और दांत, इसमें एक बहुत बड़ा स्टोर होता है कैल्शियम का। नाउ कैल्शियम सिर्फ हमारे ढांचा और दांत के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। हमारे शरीर में बहुत तरह के फंक्शन होते हैं जिसके लिए कैल्शियम की हर दिन ज़रूरत पड़ती है। जैसे मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन में कैल्शियम का बहुत बड़ा योगदान होता है। हमारा हार्ट जो रोज पंप कर रहा है, इसके पंप करने के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है। हमारे शरीर में जो सेल्युलर मेटाबॉलिज्म हो रहा है, उसके लिए कैल्शियम की ज़रूरत है। जो इम्पल्स ट्रांसमिशन है, उसके लिए कैल्शियम की ज़रूरत है। और जख्मों को भरने में भी कैल्शियम बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है। नाउ ये 1% कैल्शियम हर दिन हमारे शरीर से लेता है, यानी कि हमारे हड्डियों से लेता है। नाउ ये कोई मैटर नहीं करता कि आप कैल्शियम ले रहे हैं या नहीं, आप फास्टिंग में हैं या आप क्या कर रहे हैं, या आप सो रहे हैं, डजेंट मैटर। 1% कैल्शियम आपके बॉडी से एवरीडे निकल जाना है, राइट। 99% जो हमारे हड्डी और दांत में है, और 1% कैल्शियम हमारे ब्लड में चला जाएगा, राइट। अभी जो 1% कैल्शियम जो नुकसान हो रहा है पर डे, जो हमारे बॉडी से निकल रहा है या फिर यूटिलाइज हो रहा है, इसको भरपाई करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट। क्या हम अपने आहार में एक नियमित मात्रा में कैल्शियम ले पा रहे हैं? कितना कैल्शियम हमें लेना चाहिए, इसकी हमें जानकारी है? या किन किन सोर्सेज से हम कैल्शियम ले रहे हैं, राइट। नाउ एक स्टेज समझते हैं। एक एज में लाइक 35 साल तक उम्र में हमारे शरीर में एक प्रोसेस होता है जिसे ऑस्टियोब्लास्ट कहते हैं। इस स्टेज में कैल्शियम का बनना, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन एंड कैल्शियम का रिटेंशन पीक पे होता है, मतलब सबसे अच्छी अवस्था में होता है। ना 35 साल के बाद हमारे शरीर पे दूसरा प्रोसेस शुरू होता है, दैट इज ऑस्टियोक्लास्ट। इसमें कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन, कैल्शियम का रिटेंशन एंड कैल्शियम का लॉस होना शुरू हो जाता है, राइट। तो हमारे शरीर में कैल्शियम का ब्रेकडाउन शुरू हो जाता है, जिससे हमारे शरीर में बहुत सारे सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं। जैसे अगर आपके नाखून में डिफॉर्मिटीज आ रही है, तो समझ लीजिए आपको कैल्शियम की प्रॉब्लम हो रही है। आपके बॉडी में पेन शुरू हो रहा है, तो कैल्शियम की डिफॉर्मिटी हो सकती है। आपकी हड्डियां अचानक टूट जाती हैं, तो कैल्शियम की डिफॉर्मिटीज है। या फिर आपके दांत में कोई प्रॉब्लम शुरू हो रही है, तो कैल्शियम की डिफॉर्मिटी हो सकती है। नाउ इस जो फेज मैंने बताया, ऑस्टियोपेनिया, इस फेज में हमारे शरीर में जब कैल्शियम बनना कम हो गया या बंद हो गया, या फिर हमारा जो एब्जॉर्प्शन है कैल्शियम का वो भी कम हो गया, तो ये बहुत घातक स्थिति है। और इसको अगर रिवर्स ना किया जाए, इसको ठीक ना किया जाए, या फिर प्रिवेंटिव मेजर्स ना लिया जाए, तो धीरे धीरे ये स्थिति एक ऑस्टियोपेनिया की स्थिति होती है, जहां हड्डियां और ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं, पोरस हो जाती हैं या खोखली होनी शुरू होती है, जिसमें शरीर में एक पेन शुरू होता है। आपने बहुत सारे महिलाओं को ये शिकायत उनकी सुनी होगी कि उनके शरीर में शाम को या रात में काफ़ी दर्द होता है, जिसे लोग मालिश करते हैं, बाम लगाते हैं और आराम मिलता है, फिर वो सो जाते हैं ना। इस स्थिति को समझ में नहीं आ पाती लोगों को कि वास्तव में प्रॉब्लम क्या है। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वो हमें कुछ केमिस्ट हमें कुछ दवाइयाँ देता है और हम खाते हैं, फिर रिलीफ होता है। कुछ पेन किलर्स खाते हैं, कुछ कैल्शियम के टैबलेट्स खाते हैं ना, वो टेम्पररी सॉल्यूशन तो मिल जाता है। इसका सॉल्यूशन अगर न किया जाए, तो ये स्थिति ऑस्टियोपोरोसिस की तरफ ले जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस वो स्थिति है जहां कैल्शियम की कमी और ज़्यादा हो जाती है और हड्डियों में ज़्यादा डिफॉर्मिटी शुरू हो जाती है। हड्डियां ज़्यादा पोरस हो जाती है, खोखली हो जाती हैं। अब दर्द जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है।
फिर हम केमिस्ट के पास जाते हैं, फिर कुछ दवाइयाँ लेके आते हैं, फिर उस स्थिति को कुछ दिन के लिए हम पोस्टपोन कर देते हैं, मतलब उसको ठीक करते हैं, टेम्पररी सॉल्यूशन हम करते हैं। नाउ उसको वापस से अगर फिर से हमने एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं लिया या उसको रिवर्स नहीं किया तो इट विल लीड अस टू ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये स्थिति ऐसी होती है कि हड्डियां बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी होती हैं और हल्की सी चोट लगने से वो टूट जाती हैं। आपने बहुत सारी बुजुर्ग महिलाओं को देखा होगा कि जरा सा फिसल के गिरे और हाथ टूट गया, पैर टूट गया, कमर की हड्डी टूट गई। तो ये एक कॉमन चीज हो जाता है और हम ये समझते हैं कि ये बुढ़ापे के लक्षण है। जी नहीं, ये लक्षण है हमारे कैल्शियम की इंटेक कम होने की, राइट। तो इसको ठीक करने के लिए क्या कर सकते हैं? इसके ठीक करने के लिए पहली चीज तो ये है कि हमें छोटे बच्चों से ही, स्टार्टिंग फ्रॉम बिगिनिंग, हमें बच्चों को कैल्शियम की मात्रा इंश्योर करनी होगी कि उनके भोजन में सही है, राइट। तो आज हम अगर नेचुरल सोर्सेज से कैल्शियम नहीं ले पा रहे हैं, अगर कुछ सिम्टम्स हमें दिखाई दे रहे हैं, तो हमें फिर ऑर्गेनिक सप्लीमेंट की तरफ जाना चाहिए। बच्चों में भी न्यूट्रिशन, कैल्शियम की न्यूट्रिशन को बढ़ाना चाहिए। लेडीज में जो बोन है वो 30% कमजोर होती है इन कंपैरिजन टू मेल मेंबर्स, राइट। हमारे महिलाओं को ये कमी शुरू से होती है या बाय बर्थ आप कह सकते हैं इसको। इसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। नाउ सेकंड ये है कि महिलाओं को बहुत सारे प्रोसेसेस से गुजरना पड़ता है जिसमें कैल्शियम का लॉस उनका निरंतर होता रहता है, जैसे कि प्रेगनेंसी, ब्रेस्ट फीडिंग और भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं लेडीज को, उसमें कैल्शियम का शरीर से रिसाव होता है, तो उनके शरीर में ऐसे भी कैल्शियम की कमी देखी जा सकती है। ना इन सब चीजों को ठीक रखने के लिए हमारे भोजन में कैल्शियम एक निश्चित मात्रा में, मतलब लेडीज को 1200 से 1500 मिलीग्राम कैल्शियम चाहिए ही चाहिए। लैक्टिंग मदर अगर है तो उनको 1500 मिलीग्राम या फिर अगर ऐसे 1000 से 1200 मिलीग्राम चाहिए। पुरुषों में भी ये 800 से 1000 मिलीग्राम तक पर डे चाहिए। लेकिन अब हमारे पास ये प्रॉब्लम है कि हम ये सोर्सेस कहाँ से पूरा करें, राइट। तो मैं बात करूंगा आज एक ऑर्गेनिक सप्लीमेंट की, दैट इज न्यूट्रलाइट कैल मैग डी प्लस। इसका नाम से ही पता चल रहा है, कैल मीन्स कैल्शियम। कैल्शियम आपके हड्डियों को सपोर्ट करता है। मैग्नीशियम अच्छे बोन हेल्थ को बनाए रखता है। और विटामिन डी जो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में मदद करता है, एंड इसमें जिंक भी है जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करके रखता है, राइट। तो इसके बारे में ये बहुत डिटेल में इसके बारे में जानने की जरूरत है। तो इसे और जानने के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं या फिर आप इसे जिसने भी आपको ये वीडियो दिया है उससे बात कर सकते हैं और आप कैल्शियम की कमी को पूरा कर सकते हैं। विद दिस